अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों को कुचलना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वो बूढ़ी हो गई हैं। जो कई दहाइयों से उन्होंने फार्मूलाज और बिजनेस मॉडल्स छुपाए हुए हैं, मैं उनको एक आम आदमी को देना चाहता हूँ, ताकि हर बंदा, हम हर आम आदमी अपना काम शुरू कर सके और आगे बढ़ सके। तो पिछली वीडियो में मैंने एल्फी का फार्मूला बताया, जो कि 25% लोगों को तकरीबन समझ नहीं आया। तो अब मैं नहायत आसान तरीके से एल्फ़ी का फार्मूला आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप इजीली एल्फ़ी बना सकेंगे, या सुपर ग्लू जिसे आप कहते हैं। एक और बात मैं कह दूं कि जो लोग मेरी वीडियोस की कॉपी कर रहे हैं, उनको मैं मशवरा दूंगा कि कोई नई चीज़ में वो अपना टाइम और मनी, अपनी हर चीज़ इन्वेस्ट करें, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। और वीडियो को स्किप ना करें और इसकी स्पीड तेज़ कर लें, ताकि आपको सारी समझ आ सके। तो चलते हैं एल्फ़ी की फार्मूलेशन की तरफ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एल्फ़ी एक सिंगल कंपोनेंट का नाम है, साइनो एक्रिलेट। लेकिन साइनो एक्रिलेट के दो भाई हैं, एथाइल एक्रिलेट और मेथाइल एक्रिलेट। अगर हम लोहा वगैरह जोड़ने के लिए सुपर ग्लू बनाएंगे तो मेथाइल एक्रिलेट यूज़ करेंगे। अगर हम आम रबड़ और नॉर्मल चीज़ों के लिए अगर हम एल्फ़ी बनाना चाहेंगे तो एथाइल एक्रिलेट यूज़ करेंगे। अब चलते हैं फार्मूले की तरफ। एथाइल या मेथाइल एक्रिलेट 91%, ये 1100 रुपये किलो है। दूसरे नंबर पर पोली मेथाइल एक्रिलेट, ये 4% है। ये थिकनर भी है और इसके फ्लो को बेहतर करता है। अच्छा, उसके बाद जो है डाई मेथाइल सेबेकेट, ये 5% है। ये लचकदार रखने के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, उसके बाद जो है पी मेथो कैसिफेनल, ये 0.1% है। ये जल्द खुश्क होने या रद्द-ए-अमल करने से रोकता है। उसके बाद है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये 0.005% है सिर्फ। ये आइकॉनिक पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर, इसको उर्दू में करेंगे अल्फाज, आसान अल्फाज में पॉलीमराइजेशन का जो अमल है उसको स्लो करता है। अब चलेंगे प्रोसेस की तरफ। साइनो एक्रिलेट जो है वो बड़ा ही हसास है, या क्विकली वो खुश्क हो जाता है, तो इसकी तैयारी एक मुश्किल काम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सारी जदीद तरीन मशीनरी होती है, उसी के अंदर ऑटोमेटिक बनना होता है। और ये सारी फार्मूलेशन बताने का मकसद ये है कि आपको सारा प्रोसेस पता हो। और इसमें साइंस ये है कि जो सारे केमिकल हैं आपने स्लो स्पीड पे बारी बारी मिक्स करने हैं, और इसको हाई स्पीड पे नहीं आपने यूज़ करना, स्लो स्पीड पे ये मिक्स करेंगे। और जो मशीन्स होती हैं ये क्लोरोफोर कार्बन कोटेड होती हैं, जिसकी वजह से ये इसके अंदर माल खुश्क नहीं होता। पैकिंग का निज़ाम भी खुदकार होता है। जब इधर से माल तैयार होता है तो पैकिंग मशीन में ट्रांसफ़र किया जाता है, और वहाँ से ये ऑटोमेटिकली प्लास्टिक की छोटी बोतल जो 1 या 2 रुपये की होती है, उसके अंदर ये पैकिंग करके डिलीवर किया जाता है। और वो अगर किसी लोहे वाली उस पैकिंग में भी आपने इसको करना है, तो वो जो लोहे की कोटिंग है वो अंदर से कोटेड हो, पॉलीमर कोटेड हो, फॉयल के ऊपर पॉलीमर कोटेड हो, फिर ये खुश्क नहीं होगा। अदरवाइज ये खुश्क हो जाएगा और पैक नहीं होगा। अच्छा, आपने ये बनाने के बाद कोई टेस्ट ज़रूर करने हैं। सुपर ग्लू जो है, क्योंकि वो आपको पता है रूम टेम्परेचर पे 1 मिनट में खुश्क हो जाता है, और लेकिन अच्छी पकड़ के लिए 24 घंटे लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसको टेस्ट करने के लिए आपको 24 घंटे चाहिए होंगे एक चीज़ को चेक करने के लिए, एक बैच को। और मोस्टली जो कंपनी है वो एथाइल एक्रिलेट से बनाती हैं, जिसकी पीएस जो है ना वो 2000 से 3000 के दरमियान होनी चाहिए। मुख्तलिफ मटेरियल्स में आपको शो करता हूँ, इनकी जो पीएस है आपने चेक करनी है कि इस मटेरियल पे ये मसलन धात पे ये होनी चाहिए, प्लास्टिक पे ये होनी चाहिए, रबड़ पे ये होनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं, इनको आप गूगल पे सर्च भी कर लें, क्योंकि मैंने कोड नेम लिखे हैं FT, FE, FEP, HDP, LDP, PP, PT, FE, ये मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं, इन पे आपने चेक करना है। अब मैं आपको कुछ इसमें टिप्स भी देना चाहूँगा। अगर आप जो सुपर ग्लू है तेज़ाबी जगह पे काम यूज़ करेंगे तो इतना अच्छा काम नहीं करेगा, और ये एल्कलाइन जगह पे बहुत अच्छा काम करता है। और तेज़ाबी जगह पे काम करवाने के लिए इसमें एथाइल ऑक्साइड या पोटेंट्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, ओली पॉलीमर्स हैं,
और क्राउन एथर्स होते हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। और आजकल जहाँ से आप ये साइनो एक्रिलेट लेंगे उनसे ही आपने पता करना है कि जो लेटेस्ट जो एक्सीलेटर्स हैं वो क्या हैं, वो आपने उनसे ही लेने हैं। और वो उनको पता होता है कि लेटेस्ट एक्सीलेटर ये चेंज होते रहते हैं, तो लेटेस्ट एक्सीलेटर्स आपने उनसे बाई कर लेने हैं। अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ है, जो गाढ़ापन है वो साइनो एक्रिलेट जो है उसके मोनोमर पर जो मुनहसर होता है, और उसकी जो उसको अगर जेल टाइप बनाना हो तो इसमें हाइड्रोफोबिक फेमेट जो है और सिलिका जो है वो डाला जाता है, जिससे ये जेली टाइप भी बन सकता है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई फार्मूलेशन ऐसी है जो चैलेंजिंग है और कोई समझ नहीं आ रही, तो मुझसे शेयर करें। और कोई फार्मूलेशन चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं, इंशाल्लाह और मैं कोई ना कोई आपको उसका हल निकाल दूंगा। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह आपसे शेयर करता रहूँगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।